राजी, 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 तू कब आई? वहाँ किसको देख रही है? कोई आया है तेरे साथ? नहीं मम्मी जी। तो फिर क्या देख रही है? बस ऐसे ही। ना पुत्र, तेरी जुबान तेरी आंखों का साथ नहीं दे रही। कभी कभी ऐसे लगता है मम्मी जी, पर ऐसा होता नहीं। जैसे कल बैसाखी की रात मुझे ऐसे लगा कि बैसाखी की खुशियाँ आपके किसी गम को छुपाने में नाकाम हो रही थी। नहीं पुत्र, ऐसी तो कोई बात नहीं। देखा मम्मी जी, आपकी आंखें आपकी जुबान का साथ नहीं दे रही हैं। कैसे इतनी बड़ी बात आप लोगों ने मुझसे छुपाई। खैर, बाहर खड़े खड़े क्या कर रहे हैं हम दोनों? चल अंदर चल। घर से है। हेलो, कहाँ हो तुम? कितनी देर लगेगी लौटने में तुमको? बस थोड़ी और देर मम्मी जी, जल्दी ही आ जाएंगी। ठीक है। मम्मी जी का फोन था। अच्छा अब मैं चलती हूँ। राजी, तू गेट तक आई है और अंदर नहीं आएगी? 5 मिनट के लिए आ जा पुत्र। किसी और दिन आ जाऊंगी। अब वहाँ मम्मी जी को मेरी ज़रूरत है। ठीक है पुत्र, संभल के जाना। चलती हूँ। संभल के जाना। हाँ जी। जी वो मैं वो आप एक सेकेंड। हेलो, मक्कड़ एंटरप्राइजेस। अरे अमृत, आप यहाँ? इंटरव्यू का दिन है, बच्चों को लेके आया था नौकरी वास्ते। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो लोगों को नौकरी दिलवाने का। हाँ जी, बोले। जी मैंने कॉलेज में आपका इश्तेहार देखा था, वो जॉब्स के लिए। हाँ जी, लेकिन अब नहीं। मतलब ये कि आप थोड़ी लेट आई है। इंटरव्यू चालू है, लेकिन और लोगों के फॉर्म लेने का वक्त नहीं रहा। नहीं ऐसे मत कहिए प्लीज़। देखिए कॉलेज खत्म होते ही पहले मैं यहाँ आई हूँ। देखो, वैसे भी यहाँ कई लोग के इंटरव्यू और बाकी है, और मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के भी इंटरव्यू हो पाएंगे, तो नए फॉर्म तो लेना मुश्किल है। ऐसे मत कहिए, मैं यहाँ शाम तक बैठूंगी। आई एम सॉरी। प्लीज़ मुझे ये नौकरी दे दीजिए, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। मैं भी यहाँ नौकरी करती हूँ, मेरे बस में कुछ नहीं, मुझे माफ़ करना। ठीक है। एक्सक्यूज मी। मेरा नाम खोसला है। लोगों को नौकरी दिलाना मेरा काम है। तुम्हें देख के ऐसा लगता है तुम्हें काम की बहुत ज़रूरत है। तुम्हें देख के ऐसा भी लगता है कि जिन लोगों में काम की ऐसी तड़प हो, शायद वही लोग काम के साथ इंसाफ भी कर सकते हैं। ये कार्ड ले लो, यहाँ फ़ोन करके चली जाना, तुम्हें काम मिल जाएगा। लेकिन वहाँ देर से मत जाना। उन लोगों को पसंद नहीं है कोई लेट आए। मैं देर से नहीं जाऊंगी।
थैंक यू अंकल। राजी, राजी क्या बात है, रो क्यों रही है? मार्केट में कुछ हुआ? कुछ भूल गई, कुछ छूट गया? राजी क्या हुआ है, बताना। राजी बोल। राजी, राजी बता ना राजी। देख राजी, शायद मुझे बताने से तेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाए और हो सकता है मिलकर कोई रास्ता निकाल ले। चुप हो जा, आंसू पोंछ और मुझे बता क्या बात है। मीना दी, कुछ दिनों से बार बार मुझे ये शक हो रहा था कि मम्मी जी डैडी जी को कोई परेशानी है और वो मुझसे छुपा रहे हैं। यही जानने के लिए मैं आज मार्केट के बाद सीधा घर गई थी और सोच ही रही थी कि ये बात मैं उन्हें कैसे पूछूं। तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, गेट पर ही सब कुछ पता चल गया। क्या पता चल गया? मेरी मम्मी जी डैडी जी बहुत बड़े कर्जे में डूबे हुए हैं। क्या? हाँ, और जिससे कर्ज लिया है वो कर्ज वसूल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझसे कह रहा था कि अगर पैसे वक्त पर वापस नहीं किए तो उन लोगों के सर से छत भी छीन लेगा। हाय रब्बा। राजी, मैं तो तुम्हें ये पूछने आ रही थी कि मंदिर में तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? हाँ? लेकिन मैंने यहाँ आते आते ये क्या सुन लिया? क्या ये सच है? तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? क्या वाकई तुम्हारे मायके वाले कंगाल हो गए? मम्मा, मुझे तो लगता है कि राजू को कोई गलतफहमी हुई है। कल ही तो उन्होंने उसे इतना महंगा हार दिया है। भाई, जो आदमी इतना कर्ज में डूबा हो वो भला ऐसे कैसे कर सकता है? हाँ, तेरी बात भी तो सही है। अब क्यों राजी? हाँ? नहीं मम्मी जी, कोई गलतफहमी नहीं हुई। शायद इतने मेहमानों के सामने अगर हार देने से मना कर देती तो आपकी बेइज्जती होती, इसलिए दे दिया होगा। तो हमारी इज्जत की खातिर उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी? मामा, ऐसे वक्त में अपने ही अपनों के काम आते हैं। ज्योति, जा जरा अपने डैडी को बुला ला। छोड़, मैं ही बुलाती हूँ। खुराना जी, खुराना जी, जरा जल्दी आइए आप। ओहो, क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचा रही हो भाई? अरे आप शोर मचाने की बात कर रहे हैं? अरे मेरा तो मन कर रहा है कि मैं दहाड़े मार मार के रोऊं। आपको पता नहीं, लेकिन हम सबको अभी पता चला है, राजी के मायके वाले कंगाल हो गए। क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो राजी से पूछ लो। क्यों राजी? राजी पुत्र? हाँ पापा जी, मेरे डैडी जी और मम्मी जी बहुत तकलीफ में हैं। अरे खुराना जी, ये तो बता रही थी कि अगर कर्जा जल्दी नहीं दिया ना तो इसके मायके वाले तो फुटपाथ पर आ जाएंगे। इस तरह घूर क्यों रहे? अरे खुराना जी, अपनी बहू मदद के लिए मिन्नतें कर रही है, कुछ तो मदद करो। तभी तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है। आप एक काम करो, एक ब्लैंक चेक काट दो उनके नाम का। ठीक है, मैं अभी लेके आता हूँ। एक मिनट पापा जी। डैडी जी शायद आपसे इतनी बड़ी मदद कबूल ना करें। क्या मतलब है पुत्र? मेरा मतलब है वो उसूलों और रीत रिवाजों को मानने वाले इंसान हैं। फिर वो आपसे इतनी बड़ी मदद कैसे कबूल कर सकते हैं? लेकिन एक रास्ता है।
जिससे आपकी मदद भी उन तक पहुंच जाएगी और उनके मान को भी ठेस नहीं पहुंचेगी। ऐसा कौन सा रास्ता है पुत्र? अगर आप इजाजत दे तो कल उन्होंने मुझे जो हार दिया था, हम उन्हें बेचकर रुपए दे सकते हैं। कुछ ही सही। इसे कहते हैं घमंड। ओ दुर्गा, दिल में मदद करने की चाहत हो तो मदद कैसे की जा रही है उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ मम्मा, नेकी कर दरिया में डालकर भूल जाओ। हाँ मम्मी जी, ये बात हमें पता चल गई है। ये उन्हें ना पता चले तो ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है भाई, वैसे भी वो हार तुम्हारा है, उसका तो तुम जो जी चाहे कर सकती हो। हाँ राजी पुत्र, उसे बेच के ना पैसे कल ही पहुंचा देना है। थैंक यू मम्मी जी। डैडी जी, थैंक यू। कुछ भी करके पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं कोर्ट से आया हूँ। आपके लिए कोर्ट का ऑर्डर ही है। क्या है ये? इसमें आपके घर की नीलामी का नोटिस है। जितनी मोहलत इसमें आपको दी गई है, उसके अगले दिन आपका घर नीलाम कर दिया जाएगा। जी? जी हाँ। माही उस दिन शायद ठीक ही कह रही थी। मम्मी जी डैडी जी की मदद के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ?
हेलो, मिडास टच? हाँ मैंने इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि मैंने आपकी ऐड देखी। ठीक है, आप आ जाइए। वहाँ किससे मिलने होगा? हमारे बॉस मिस्टर पदम सिसोदिया से। लेकिन आप थोड़ा जल्दी आइए क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ वैकेंसी फुल होने वाली है। जी मैं अभी आती हूँ। जी। हेलो। हेलो, ये मिडाज टच का ऑफिस है? जी हाँ। जी मैं पद्मलाल जी से बात कर सकता हूँ? क्या काम है उनसे? जी उन्हीं से बात करनी। लेकिन जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं मैं उनसे क्या कहूँगी? वो बात ऐसी है कि ये उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया था और कहा था कि कभी लोन शोन की ज़रूरत हो तो मैं उनसे बात कर लूँ। आपकी कंपनी लोन देती है ना? हाँ हाँ, पर्सनल लोन देती है, लेकिन आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में। देखिए उसकी फिक्र आप मत कीजिए, इस वक्त ज़रूरत थी। ऐसा कीजिए, आप यहाँ आ जाइए, मैं उनसे आपकी बात करा देती हूँ। जी देखिए मैं वहीं आ रहा हूँ। ठीक है। हे माता रानी, मेहर करें, ये मुसीबत टल जाए, हमारे सर पे छत बनी रहे। बाद में मैं तेरे आशीर्वाद से कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। जी मैं सोनी, मेरी अभी आपसे फ़ोन पे बात हुई थी नौकरी के बारे में। हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं अभी किसी को भेजती हूँ। जी। सोनी जी। तो काम चाहिए आपको? जी मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। दरअसल हमें भी आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो क्या काम कर सकती हैं आप? कुछ भी। आप नहीं जानते कि ये नौकरी मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी कर सकती हैं आप? अच्छा चलिए। कहाँ? जी हमारे बॉस पदम जी के पास। दरअसल काम तो वही देंगे ना। चलिए। चलिए। नमस्ते। वो बात हुई थी ना मेरी आपसे फोन पे लोन के सिलसिले में। हाँ हाँ, आप बैठिए, सर अभी बिजी हैं। पदम जी हैं क्या? हाँ हाँ, ऑफिस में हैं, आप बैठिए। अच्छा ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकती हैं, क्यों? मेरे लिए ये नौकरी बहुत ज़रूरी है। हाँ पता है पता है। और वैसे तुम्हारा नाम बिल्कुल सही है, सोनी। हो भी तुम बिल्कुल सोनी, बड़ी सोनी हो तुम। ये क्या कर रहे हैं आप? आप प्लीज़ वहाँ जाके बैठिए। क्या फर्क पड़ता है मिस सोनी, आपको हमारी ज़रूरत है और मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कम ऑन मिस सोनी। मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। कम ऑन मिस सोनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हो रहा है भाई? बस वही जो हर रोज होता है। कोई भी नई लड़की आती है तो बॉस पर्सनली उसका इंटरव्यू लेते हैं। और क्या मतलब? समझो ना अंकल।
तुम यहाँ खड़े तमाशा देख रहे हो? हैं? तमाशा देख रहे हो?